नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। हम बात करेंगे उस बिल की जिस पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हाँ, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुके इस बिल पर अब राज्यसभा में चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले ही देश की राजनीति में उबाल आ गया। जी हाँ, बीजेपी इस बिल को मुस्लिम समाज के हित में बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीति से प्रेरित कदम कह रहा है। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया महाराष्ट्र से आई है, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, कौन किस पर निशाना साध रहा है और आखिर वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है। जी हाँ, बिल पर सबसे बड़ा बयान उद्धव ठाकरे की ओर से आया है। ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जब अपने फायदे की बात आती है तो नीतियां बदल जाती हैं। ठाकरे ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को सच में हिंदुत्व की परवाह है तो अपने झंडे से हरा रंग हटा दे। यही नहीं, ठाकरे ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया और कहा कि हमने इसका समर्थन किया था। अब बीजेपी खुद बताए कि हिंदुत्व किसने छोड़ा। उद्धव ठाकरे का यह बयान आने के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में मतदान होगा और तब महाराष्ट्र को पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती है या राहुल गांधी के विचारों का समर्थन करती है। वहीं एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे आज होते तो क्या उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान दे पाते। सवाल उठता है कि क्या आखिर इस वक्फ संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना बवाल मचा है। दरअसल इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों से होने वाले आय को पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इससे मुस्लिम समाज को सीधा फायदा होगा, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड की आय कुछ खास लोगों की जेब में चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, सरकार का अनुमान है कि इस संशोधन से वक्फ की वार्षिक आय 12,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, जिससे मुस्लिम समाज की शिक्षा और कल्याण के लिए बेहतर योजनाएं लागू की जा सकेंगी। जी हाँ, हालांकि विपक्ष इस तर्क से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यह बिल सरकार की एक और चाल है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को गुमराह करना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी पहले यह बताए कि उसने मुस्लिम समाज के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए। यह बहस यहीं रुकी नहीं, लोकसभा में इस बिल पर लंबी चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। अब यह राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बिल पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।